देख कर तुझको आंखें हुई मेरी नम, हाथों में हाथ थामे खाई थी कसम, साथ तेरा साथ मेरा छूटे ना कभी, ये थी तेरी कसम, ये थी मेरी कसम। आपके दुखों को देखकर मेरी आंखें नम हो जाती हैं। आपने और हमने कसम खाई थी ना कि हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ भी नहीं छूटना चाहिए, हाथ में नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये आपकी भी कसम है और मेरी भी कसम है। मैं आपको गणित पढ़ा के रहूंगा और आप गणित सीख के रहोगे, ये मेरा विश्वास है। नमस्ते भारत, फिर प्रस्तुत हूं मैं महर्षि एच पाठक आपके मार्गदर्शन के लिए। कौन कहता है कि यज्ञ की अग्नि में चमत्कार नहीं होता है? सही तरीका उपयोग करो। सही तरीका उपयोग करोगे तो समस्या दूर होगी, सही उपयोग नहीं करोगे तो समस्या दूर कहां से होगी? 21वीं सदी चल रही है, इस भागदौड़ वाली जिंदगी में आप उपासना साधना तो कर रहे हो, लेकिन सही तरीका कहाँ उपयोग कर रहे हो? अगर सही तरीका उपयोग नहीं करोगे और रिजल्ट प्राप्त करने की मनोकामना रखोगे तो रिजल्ट तो मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि तरीका गलत है। आप अपने वैदिक परंपरा उठा के देख लीजिए। राम भगवान ने क्या किया था? जब लंका में गए थे तो कमल के पुष्पों से यज्ञ किया था। आपको मालूम है भगवान राम को कमल नयन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको जब कमल के पुष्पों से जब वो यज्ञ में आहुति कर भगवान को चढ़ा रहे थे ना, देवी को एक पुष्प गायब कर दिया था उन्होंने, अपनी आंख को चढ़ा दिया था, इसलिए उनको कमल नयन कहा जाता है। उसी समय पे रावण भी तो एक देवी की आराधना कर रहा था ना, यज्ञ कर रहा था। अच्छा देखिए, दशरथ जी ने तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, राम भगवान ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, आपने तो पढ़ा ही है। ऋषि मुनियों के आश्रम में कभी भी चले जाओ तो आपको ऋषि मुनियों के दर्शन करने के लिए जाओगे ना, तो यज्ञ करते हुए ही दर्शन प्राप्त होंगे। और बड़े बड़े महाराजा हाथ जोड़ के वहां पे खड़े रहते तो उनको धन की इच्छा से जाते थे और ऋषि मुनि उनको धन देते थे, कामधेनु वहां पे बंदी होती थी। ये सब यज्ञ का चमत्कार था। यज्ञ सही तरीके से करो, समस्या निश्चित ही दूर होगी, ये मेरा विश्वास है। तरीका सही होना चाहिए। आपको क्या लगता है, राम भगवान अगरबत्ती घुमाते थे? कृष्ण भगवान आरती करते थे? कहाँ लिखा है ऐसा अगरबत्ती और आरती घुमाने से कार्य हो जाएगा? नहीं, यज्ञ करिए और यज्ञ का भी सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि तरीका सही। कैलकुलेशन अगर यज्ञ करने के टाइम पे भी गणित नहीं लगाएंगे तो कार्य हो ही नहीं सकता है। गणित को तो जिस दिन आपने छोड़ दिया ना, तो आपकी जिंदगी से जीत चली गई, आपकी हार निश्चित है। गणित के बिना तो कार्य हो ही नहीं सकता कोई। मैं आपको बता रहा हूं, यज्ञ में भी गणित लगती है। अभी की मैं आपको बताता हूँ, मेरी तो टीम आपको मालूम है कि यज्ञ अधिकारी करती रहती है। हमारी तो बड़ी बड़ी टीम, मैंने खुद ट्रेन की, अपने हाथ पकड़ के एक एक को सिखाया मैंने। सही मंत्र, सही यंत्र और सही विधि विधान अगर उपयोग में नहीं ला रहे हो तो कार्य हो ही नहीं सकता है। आपको तो मालूम नहीं है विधि विधान, लेकिन कुछ जानकारी तो हमको होनी चाहिए ना। यज्ञ करते हो, आपको मालूम है यज्ञ कुंड जो होते हैं ना 8 प्रकार के होते हैं। अभी की एक दिल्ली की कथा मैं आपको बता सकता हूँ, स्टोरी बताता हूँ कि एक आदमी हॉस्पिटलाइज था, अंतिम सांसें ले रहा था। उनके परिवार का मुझे कॉल आया कि गुरुजी समस्या में है, अंतिम सांसें ले रहा है, डॉक्टर मना बोल रहे हैं, क्या किया जाए? मैंने जरूरी डिटेल उनसे ली, मेरी टीम ने कोऑर्डिनेट किया, जरूरी डिटेल ली। 3 यज्ञ कुंड रखे मैंने त्रिकोण आकार के। फिर बता रहा हूँ 8 यज्ञ कुंड होते हैं। आप क्या यूज करते हो? चौरस वाला। एक यज्ञ कुंड वही हर काम में, शादी में भी वही यूज कर लिया, मरण में भी वही यूज कर लिया, घर में नवग्रह का हवन करना है तो वो भी वही यूज कर लिया, वास्तु में भी वही चौरस वाला यूज कर लिया। कैसे कार्य होगा? फिर 8 हवन कुंड क्यों बनाए गए? हर कार्य के लिए का अलग हवन कुंड होता है, ध्यान दीजिएगा। चौरस वाला हर जगह यूज करोगे नहीं काम होगा। मैंने त्रिकोण वाला यज्ञ कुंड 3 लिए, ये अलग अलग लिए जा सकते हैं 5, 7, 9। मेरा कैलकुलेशन जो था, उनकी डिटेल जो मुझे आई थी उसके अनुसार मैंने 3 हवन कुंड लिए। 3 हवन कुंड पे मैंने हर हवन कुंड पे 4 पंडित बिठाए ना, 12 पंडित बिठाए। 11,000 मंत्रों की, विशिष्ट मंत्रों की आहुतियां करवाई मैंने। 1,32,000 मंत्रों की, उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से जब आहुति हुई
समस्या दूर हो गई। वो आदमी आज भी घर पे, आज मैं बात करता हूँ। इनफैक्ट मैंने ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही 2 घंटे पहले आज उनसे बात की है। तो आपको समझना होगा कि समस्या कहाँ से दूर होती है। समस्या गणित से दूर होती है। सही विधि विधान नहीं करोगे तो आप इस अंधविश्वास के चंगुल से निकल ही नहीं सकते हो, फंसे रहोगे। आप भेजिए, आप हमको कुछ डिटेल भेजिए, हम आपका हैंड होल्डिंग करेंगे ना, समस्या दूर करेंगे हम आपकी। 8 प्रकार के यज्ञ कुंड होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ये आपको कौन से उपयोग में लाने, अच्छा सामग्री भी अलग अलग होती है। आप नॉर्मल सामग्री लेके आ जाओगे दुकान से, हवन में, नवग्रह के हवन में भी वही डाल रहे हो, शादी में भी वही डाल रहे हो, मरण में भी वही डाल रहे हो, मोहन में भी वही डाल रहे हो। अरे हर चीज में वही की वही सामग्री, तो काम कैसे होगा? जब मंत्र बदलता है तो विधि विधान और सामग्री भी तो बदलनी चाहिए ना। सामग्री कहाँ बदली आपने? कहते हैं ना कि जितना चाय में शक्कर डालोगे दूध उतना ही मीठा होगा। ऐसा यज्ञ में जितनी अच्छी सामग्री की आहुति डालोगे उतना ही फल आपका बढ़ेगा। ये कोई पंडित जी उठा के नहीं ले जाने वाले सामग्री, हाँ नहीं, आप रख सकते हो। ये सामग्री तो यज्ञ कुंड में जाएगी। एक चावल का दाना ऐसा पकड़ो, ऐसा आकाश में फेंको, देखो चावल का दाना नीचे आएगा, ऊपर भगवान तक नहीं जाएगा। वही चावल का दाना आप यज्ञ कुंड में डाल के देखो, जल के उसकी वाष्प ऊपर तक जाएगी। यज्ञ एकमात्र साधन है भगवान तक पहुंचाने का। एक मिर्ची मैं खा लूंगा तो मुझे खांसी आ जाएगी, लेकिन वो मिर्ची तोड़ के ऐसे अग्नि में डाल दो, जितने बेटे सबको खांसी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये यज्ञ अग्नि जो है ना, छोटी से छोटी चीज को सब तक पहुंचाने का एकमात्र साधन है। एकमात्र साधन है जो अंतरिक्ष में भगवान तक उस सामग्री को पहुंचा सकते हैं। फल फूल पुष्प जो भी चढ़ाओगे आप भगवान को, वापिस आप ले लोगे, शायद पंडित जी ले लेंगे, लेकिन यज्ञ कुंड में गया वो तो कोई ले ही नहीं सकते। वो तो सीधा भगवान के पास गया। वो जल के उसकी वाष्प, उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा तो अंतरिक्ष में चली गई ना। यज्ञ कीजिए, मूर्ति ये वो कीजिए, आपकी इच्छा है वो जो कीजिए, लेकिन उसके साथ यज्ञ कीजिए सही विधि से, सही विधान से, सही सामग्री से। नहीं समझ में आ रहा, मेरी टीम बैठी हुई है, 140 पंडित यहाँ पे मुंबई में काम कर रहे हैं आपके लिए। अलग अलग स्टेट में अलग अलग पंडित हैं। कभी वो भी गणित के साथ, वो भी गणित है ना, नंबर में बता दूंगा कौन से स्टेट में कितने पंडित है मेरे। आपका हैंड होल्डिंग करके आपकी समस्या को दूर किया जाएगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा विश्वास है। आप कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, क्या जानना चाहते हैं हमको बताइए। और ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना, लाइक कीजिए। आपको लगता है शेयर करने लायक है, लोगों को हमारे धर्म के प्रति थोड़ी सी जिज्ञासा बढ़ेगी, उनको समझ में आएगा कि हिंदू धर्म में कोई भी चीज बेकार नहीं है। ऐसा आप चाहते हैं ना, तो इसको शेयर कीजिए। और हर बार हमारे वीडियो को आकर पसंद करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।